नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं ऋतुल जोशी। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं होते तो दिल्ली में शायद बीजेपी सत्ता में होती, और अब वही अरविंद केजरीवाल देश भर में बीजेपी से लोहा लेने की हुंकार भर रहे हैं। और इस कड़ी में उनके निशाने पर हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। मुकेश अंबानी के बढ़े हुए गैस के दाम की बिसात पर यह लड़ाई और तीखी हो चुकी है। दिल्ली गेट पर बीजेपी को आपने रोक दिया। अब आपके नेता अरविंद केजरीवाल इंडिया गेट से राजपथ की तरफ बीजेपी को रोकने की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी को भी ये पता है कि नरेंद्र मोदी को ये मालूम है, इसीलिए संसद की ये लड़ाई अब और तेज हो गई है। पंद्रहवीं लोकसभा ढल गई और 16वीं की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही कमान संभाल रखी है। एक पार्टी नहीं है जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दे। लेकिन मोदी बनाम राहुल के मुकाबले में एंट्री एक आम आदमी के नाम वाले राजनेता की हो गई है, अरविंद केजरीवाल की। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की 10 साल की सरकार को चुनौती देते हुए केजरीवाल अब सीधे मोदी से टक्कर लेने की हुंकार भर रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि वास्तव में यूपीए की सरकार मुकेश अंबानी चला रहे हैं। यदि आपके पीछे भी श्री मुकेश अंबानी है तो लोगों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर किसी तरह आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो इसका मतलब क्या आपकी सरकार भी मुकेश अंबानी जी चलाएंगे? फिर तो बीजेपी ने तो नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार काफी पहले ही बना दिया था। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ। दिल्ली की जीत से पूरे भारतवर्ष को जीतने निकली आम आदमी पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन किसको पता नहीं कि आपके नेता तो केजरीवाल ही है। मेरा तो सपना होगा कि अरविंद केजरीवाल हो। मैं तो समझता हूँ वो इस काबिल हैं। तमन्नाओं के समंदर में जीत के तमाम मंसूबे तैर रहे हैं। मोदी के 56 इंच के सीने ने बीजेपी के सपने को इतना बड़ा कर दिया है कि 16वीं लोकसभा की जयमाल उसे अभी से अपने गले में पड़ती दिख रही है। लेकिन यह भी सही है कि दिल्ली में अचानक उभरे आपके करिश्मे ने मोदी की भाषा बदल दी। टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा? देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए? विजन से टेलीविजन की तुकबंदी वाली राजनीति अब चुनाव के चौराहे पर खड़ी है। लोग चौपाल लगाकर पूछ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किसको चाहेंगे अपना अगला प्रधानमंत्री देखना। कायदे से तो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी है, लेकिन प्रधानमंत्री की रेस में मोदी के बाद चाहत के हिसाब से केजरीवाल दूसरे नंबर पर है। सी वोटर इंडिया टुडे ग्रुप के एक सर्वे के मुताबिक मध्य वर्ग के 52% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल को 16%, जबकि राहुल गांधी को चाहने वालों की संख्या 12% ही है। चुनाव की बिसात पर नरेंद्र मोदी ने विकास का पासा फेंका है, गुजरात मॉडल वाला। जनता जनार्दन ने वोट देकर के जिसे चुना वो सरकार खुद उस जनता जनार्दन के लिए बोझ बन जाए, सोचा किसने? भाइयों बहनों, 10 साल हो गए। देश को 50 साल पीछे ले जाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। दूसरी तरफ केजरीवाल तो ईमानदारी की ऐसी रट लगा रहे हैं मानो ईमान पर उनका कॉपीराइट हो। यहां तक कि भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की तो उसमें राहुल गांधी भी आ गए और नरेंद्र मोदी भी। कांग्रेस वालों ने और मोदी वालों ने दोनों ने एक ही बात कह रखी है
कुछ भी करो, इस केजरीवाल को बर्बाद करो। ये केजरीवाल आ गया तो ये देश की राजनीति खराब कर देगा। अभी सारा अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ईमानदारी और विकास की इस चौसर वाली चाल में असली चाल तो वोटरों को चलना है, इसलिए सारी चालें देश के मतदाताओं के घरों की तरफ घूम चुकी हैं। मोदी बनाम केजरीवाल, कम से कम मोदी ऐसा नहीं चाहते। बीजेपी चाहती है लड़ाई मोदी बनाम राहुल तक ही रहे, तभी तो मोदी केजरीवाल पर इशारों में हमला करते हैं और पलटवार का काम बीजेपी करती है। जाहिर है बीजेपी अब केजरीवाल को हल्के में नहीं लेना चाहती और दिल्ली वाली गलती फिर से दोहराना भी नहीं चाहती। अहमदाबाद में गोपी धांधर और अनुराग ढांडा के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास मॉडल और मनमोहन सरकार की नाकामियों को उठाकर बीजेपी की जीत का रास्ता साफ करना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में केजरीवाल ने मुकेश अंबानी के बढ़े हुए गैस के दाम का पत्थर खड़ा कर दिया है। मोदी उसे छूना नहीं चाहते और केजरीवाल उसे वहां से हटाना नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तरफ मुकेश अंबानी के नाम का एक ऐसा तीर छोड़ा है जो सीधे मर्म पर चोट करती है। श्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिख रहे हैं और मर्म पर चोट होती है तो वोट के बाजार में खड़े नेता को अपनी छवि की दुहाई देनी पड़ती है। मुझे भ्रष्टाचार किसके लिए करना है, मुझे रुपये किसके लिए चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये तन समर्पित है, मन समर्पित। केजरीवाल का आरोप है कि अंबानी के गैस के सवाल पर नरेंद्र मोदी का दमखम द्रव में बदल जाता है और ठोस विकास के दावे हवा होते नजर आते हैं। केजरीवाल को अपनी सीमा का पता है, लेकिन यह भी पता है कि अंबानी के गैस में इतनी गर्मी है कि नरेंद्र मोदी को संभालने में मुश्किल होगी, इसलिए मोदी के नाम एक खुला खत लिख दिया। आप और राहुल गांधी जी अभी तक इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्योंकि आप तो स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं। इस देश का आम आदमी आपसे जानना चाहता है कि यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या आप श्री मुकेश अंबानी जी को $8 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे या $4 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे? दरअसल मोदी के नाम भेजी गई चिट्ठी को केजरीवाल ने सार्वजनिक भी कर दिया। उन्होंने मोदी से 3 सवालों का जवाब मांगा है। क्या अपनी सरकार बनने पर मोदी मुकेश अंबानी को $4 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे या $8 प्रति यूनिट के हिसाब से? दूसरा, मुकेश अंबानी के साथ मोदी और उनकी पार्टी के क्या रिश्ते हैं? और तीसरा, मोदी के चुनाव प्रचार पर कितना पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसा कहां से आ रहा है? इन सवालों को उठाकर केजरीवाल ने सीधे गैस मसले को चुनावी रणभूमि की तरफ घुमा दिया है। क्या दोनों पार्टियों के मुकेश अंबानी जी के साथ इतने घनिष्ठ संबंध हैं? अखबारों में छवि खबरों के मुताबिक आप खुलेआम श्री मुकेश अंबानी जी के जहाजों में घूमते हैं। लोग कहते हैं श्री राहुल गांधी जी भी उनके जहाज का इस्तेमाल करते हैं। वो जहाज आपको फ्री में मिलते हैं या आपको उनका किराया देना पड़ता है? जनता में चर्चा है कि आपकी एक एक रैली पर कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये सारा पैसा किसका है? कुछ लोगों का कहना है कि श्री मुकेश अंबानी आपको फंड कर रहे हैं। क्या ये सच है? केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। चिट्ठी में सवाल बेशक नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी के संबंधों को लेकर थे, लेकिन केजरीवाल को इंतजार नरेंद्र मोदी के जवाब का नहीं बल्कि वोटरों के जवाब का है। चुनाव के नतीजे तो इस देश के वोटर तय करेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह मोदी ने समा बांध रखा है, उसने केजरीवाल को समझा दिया है कि हमला मोदी पर होगा तभी कुछ बात बनेगी। तभी तो मोदी के मंत्रिमंडल में दागी बागी जैसे सवाल भी आपकी तरफ से उठाए जाते रहे। हालांकि अब तक गैस के बढ़ने वाले दाम के सवाल पर ना तो मोदी ने मुंह खोला है, ना ही राहुल गांधी ने। जाहिर है मोदी की ये चुप्पी केजरीवाल को ताकत देती है कि वो खुलकर इस मसले को उछाले। क्या पता चुनाव की महाभारत में यही मुद्दा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन जाए। अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। जवाब में मोदी तो अभी केजरीवाल पर बचते बचाते कमेंट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तरफ से केजरीवाल पर हमले बोलने शुरू कर दिए हैं।
वादों से तंग आ चुका है। हुकूमत कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की है, लिहाजा नरेंद्र मोदी के निशाने पर मनमोहन सिंह होते हैं, सोनिया गांधी होती हैं और राहुल गांधी होते हैं। लेकिन दिल्ली में एक राजनीतिक ताकत बनकर जब केजरीवाल उभरे तो मोदी को अंदेशा हुआ कि उनके उम्मीदों के रथ को कहीं आम आदमी की दुहाई देने वाला ये नेता ना रोक दे। इसीलिए जब कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में केजरीवाल ने सरकार बनाई तो मोदी को हमला बोलने का मौका मिल गया। हाथ पर टिकी सरकार पर तो केजरीवाल ने अपना झाड़ू चला दिया, लेकिन अंबानी के गैस का मसला उठाकर केजरीवाल ने मोदी को घेरने की कोशिश की तो जवाब में बीजेपी सामने आ गई। सरकारी पैसे का उन्होंने किस तरह दुरुपयोग किया है अपनी राजनीति के लिए, इसका तो जवाब है नहीं उनके पास। उनके मंत्रियों पर इतने भीषण आरोप लगे, इसका जवाब तो है नहीं। तो आज जब सत्ता में संभाल नहीं सके तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इस बेबुनियाद का आरोप का उत्तर देश की जनता देगी। छोटे बड़े नेताओं के जवाब से आगे केजरीवाल के सवाल सीधे नरेंद्र मोदी से जवाब मांगते हैं, लेकिन मोदी फिलहाल केजरीवाल से आमने सामने के मूड में नहीं दिखते। गुजरात मोदी का गढ़ है और आम आदमी पार्टी मोदी को उन्हीं के गढ़ गुजरात में घेरना चाहती है, लेकिन मोदी है जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अहमदाबाद में तो मोदी कांग्रेस के खिलाफ खूब दहाड़े, लेकिन केजरीवाल पर मौन ही रहे। लेकिन ये चुप्पी लोकसभा चुनाव शुरू होते होते बहुत से सवालों को जन्म दे देगी। आम आदमी पार्टी की हैसियत दिल्ली की राजनीतिक जमीन पर तैयार हुई है। एक ही झटके में दिल्ली में सरकार बना ली और इस नई नवेली पार्टी की वजह से बीजेपी सत्ता से वंचित भी रह गई। अब बीजेपी की तैयारी लोकसभा के लिए दिल्ली फतेह की है तो आप भी अपना दबदबा बढ़ाने की जुगत भिड़ा रही है। चुनाव के समय नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल की हवा निकालने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन केजरीवाल के 28 विधायकों की ताकत ने बीजेपी को सत्ता की चौखट से बेरंग वापस लौटा दिया। बस 4 सीटों की कमी से बीजेपी मन महसूस कर रह गई और मोदी को अपने नेताओं को समझाना पड़ा कि आपको हल्के में ना ले। एक ही चुनौती है और एक ही लक्ष्य है। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 7 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जिताना। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल को घेरने की अपनी कोशिश शुरू कर दी है। मोदी के नाम पर चाय पार्टी भी शुरू की गई है, लेकिन केजरीवाल ने भी मोदी के गढ़ गुजरात में आपका चुनावी अभियान तेज कर दिया है। कमल और झाड़ू की इस लड़ाई का नतीजा तो मई की तपती गर्मी में ही सामने आएगा। आज तक ब्यूरो। विशेष में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरें आज तक पर जारी हैं। देखते रहिए आज तक।